विधवा बहू को ससुर ने ऐसा तोहफा दिया जिसे देख सबके होश उड़ गए। यशोदा जी उम्र का आखिरी पड़ाव अपने पति के साथ हंसी खुशी से गुजार रही थी। उनके 2 सगे बेटे और एक सौतेली बहू थी। सौतेला बेटा बहुत पहले ही गुजर चुका था। वह सभी भाइयों में बड़ा था। सभी बच्चे अलग अलग शहरों में अपनी गृहस्थी में रम गए थे। यशोदा जी ने एक नियम बना रखा था, सभी बच्चे परिवार सहित गर्मियों की छुट्टी में उनके पास आते। 1 महीना हंसते खेलते कैसे कट जाता किसी को कुछ पता नहीं चलता था। लेकिन कहते हैं खुशियाँ हमारे घरों में अधिक समय तक नहीं रहती। इस परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन यशोदा जी के पति को दिल का दौरा पड़ा और वो चल बसे। क्रियाकर्म एवं श्राद्ध के बाद बच्चों के जाने से 1 रात पहले यशोदा जी ने सभी बच्चों को इकट्ठा कर वसीयत का पेपर सबके सामने रखते हुए कहा, तुम्हारे पिताजी ने अपने आखिरी समय में जायदाद का बंटवारा कर दिया था। तुम लोग अपने अपने हिस्से अपने पास रख लो। यह सब कुछ अब मुझसे अकेले नहीं संभलेगा। प्रॉपर्टी के केवल 2 ही हिस्से हुए थे, जबकि हिस्सेदार 3 थे। उन्होंने पूरी प्रॉपर्टी अपने सगे बेटों के नाम कर दी थी। उनमें से सौतेली विधवा बहू को फूटी कौड़ी भी नहीं दी गई थी। पूरा परिवार आश्चर्यचकित था, लेकिन दोनों बेटा बहू अपने पिता के फैसले से मन ही मन काफ़ी खुश थे कि चलो कम से कम आखिरी समय में ही सही, लेकिन पिताजी ने सही फैसला तो लिया। यशोदा जी एक तरफा फैसला देख परेशान हो उठी। उनके माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी। दोनों बेटों ने कारण जानना चाहा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। तब बड़ी सौतेली विधवा बहू ने कहा, माँ जी, मैं जानती हूँ कि आप पिताजी के फैसले से हैरान और परेशान हैं। माँ जी, आपको पिताजी के फैसलों पर सवाल उठाने या चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल सही बंटवारा किया है। हम 3 हिस्सेदार हैं और उन्होंने प्रॉपर्टी के 3 हिस्से ही किए हैं, लेकिन सबसे अनमोल और कीमती हिस्से के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है। सबसे कीमती तोहफे की बात सुन देवर देवरानी हैरान हो गए और अवाक होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सबसे अनमोल कीमती तोहफा क्या है। विधवा बहू ने आगे कहा, माँ जी, मैं चाहूँगी कि वो बेशकीमती तोहफा आपके रूप में मुझे मिले। पिताजी के गुजरने के बाद मैं आपको यहाँ पर एक पल के लिए भी अकेले नहीं छोड़ सकती। आप मेरे साथ शहर चलिए। मैं आपकी देखभाल कर पुण्य कमाना चाहती हूँ। यही पिताजी और आपके बेटे की आखिरी ख्वाहिश थी। तुम जायदाद के रूप में मेरे माता पिता को अपने हिस्से के रूप में लेकर उनकी सेवा का पुण्य कमाना। आपको शायद नहीं पता, पिताजी वसीयतनामा में मुझे आधी जायदाद दे रहे थे, लेकिन मैं जायदाद लेने से साफ मना कर दी और मेरे कहने पर ही उन्होंने इस प्रॉपर्टी के 2 हिस्से किए हैं तथा तीसरा हिस्सा आपके रूप में मुझे सौंपा है। सौतेली विधवा बहू की बात सुन सास और उनके दोनों बेटों के सिर शर्म से झुक गए। जिस बेटा बहू के साथ वो हमेशा सौतेला व्यवहार करती आई, आज वही बहू समय आने पर हीरा निकली, जो दौलत से ज़्यादा सास ससुर को महत्व देती है और उनकी सेवा का पुण्य कमाना चाहती है। वो उन्हें अपना भगवान मानती है। प्यारी बहनों, आप कभी ये न सोचे कि आपके सास ससुर ने आपके लिए क्या किया, बल्कि आप ये सोचे कि आपने उनके लिए क्या किया। सास ससुर और माँ बाप में कोई फर्क ना करे। याद रखें, आप अपने परिवार में संस्कारों का जैसा बीज बोएंगी, वैसा ही फल आपके बच्चे खाएंगे। अब फैसला आपके हाथों में है कि
आप अपने बच्चों को क्या और कैसा फल देना चाहेंगी? वैसे इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपने अनमोल विचार हमें कमेंट में ज़रूर लिखें, हमें प्रतीक्षा रहेगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।